गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की, जो लेसन 2 है। मैं उम्मीद करता हूँ जो अपना लास्ट लेसन था चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो आपको बखूबी समझ में आया होगा। उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसकी पीडीएफ आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी, और वो पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप है वहीं मिलेगी। इसीलिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। साथ में हमारा जो एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्म को फिलअप करिए। साथ में टेलीग्राम ज्ञानशाला को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको हमारे जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें जोड़ लें। तो बात करते हैं आज एसिड की। सबसे पहले एसिड की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। दीज आर सो इन टेस्ट दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड मतलब ब्लू से रेड हो सकता है एसिड। मतलब मैं कह सकता हूँ एसिड जो हमारे पास लिटमस पेपर होता है ब्लू कलर का होता है, अगर उस पर एसिड डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। दे गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मैं बात करता हूँ एक्वस सॉल्यूशन की, मतलब जब जो एक्वस सॉल्यूशन उसके अंदर हम एसिड डालते हैं तो एसिड हमें जो आफ्टर द रिएक्शन हमें H+ आयन मिलता है। साथ में एसिड कोरोड मेटल, मतलब कोरोड का मतलब होता है वीक। अगर एसिड मेटल पर अगर हम एसिड डालते हैं तो वो जो मेटल है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो हम ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एसिड जो हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। साथ में वीक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। वीक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अब देखो एक्चुअल में ये एग्जांपल जो है ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HCl है, ठीक है ना। ये सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 2 प्रकार के एसिड और, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। आपने कभी नाम सुना होगा कंसनट्रेटेड H2SO4 या डाइल्यूट HNO3, सॉरी डाइल्यूट H2SO4। तो ये जो है उसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है कि अपने जो कंसनट्रेटेड एसिड होता है उसके अंदर एसिड होता है ज़्यादा, वाटर होता है कम। मतलब वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वो उस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो कहलाता है कंसंट्रेशन। उसके बाद बात करते हैं डाइल्यूट की। तो डाइल्यूट जो है उसमें एसिड कम होता है लेकिन वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो आपको कहलाएगा डाइल्यूट एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं बेस की। देखो इसमें थोड़ा आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एसिड और बेस में डिफरेंस। तो यहाँ पर एसिड देखो, यहाँ पर सोर है, यहाँ पर क्या है, सोर। और बेस जो है वो बिटर होता है सर। बेस जो होता है वो बिटर मतलब कड़वा होता है। बेस जो होता है वो कड़वा होता है, ठीक है ना। तो इन टेस्ट वो टेस्ट में क्या होता है, सोर होता है मतलब खट्टा होता है, और बेस जो होता है वो बिटर होता है। द टर्म रेड लिटमस टू ब्लू, वहाँ पर ब्लू लिटमस टू रेड हो रहा था, यहाँ पर रेड लिटमस टू ब्लू हो रहा है। तो अगर रेड लिटमस पेपर है अपने पास तो उसमें हम बेस डालते हैं तो हमें वो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो बेस है। दे गिव OH- आयन। OH- आयन को हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। तो हमें जो बेस, अगर बेस एक्वा सॉल्यूशन में है तो हमें जो आयन मिलेगा वो हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। सोपी इन टच, सोपी इन टच का मीन्स है सॉफ्ट होता है एक्चुअल में, ये सॉफ्ट साबुन जैसा होता है। बेस जो होता है साबुन जैसा होता है। इसके भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है, NaOH, KOH और CaOH का ट्वाइस। ये जो आपके तीनों एग्जाम्पल हैं ये स्ट्रॉन्ग है, और ये वीक है NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक एल्कलाई की बात करते हैं। एल्कलाई जो है वो दीज आर बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। मतलब हमारे पास हम जो भी साबुन बनाते हैं मोस्टली यूज बेस का यूज़ होता है वहाँ पर साबुन के अंदर, और NaOH का सबसे ज़्यादा होता है। तो NaOH को हम एल्कलाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इंडिकेटर। देखो एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी एसिड और बेस को आपको पता करने के लिए आपके पास इंडिकेशन होना चाहिए। तो वो इंडिकेटर क्या करता है, देखो दीज आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। मतलब हमने अभी देखा रेड लिटमस टू ब्लू या ब्लू लिटमस टू रेड, तो ये कलर तो चेंज कर रहे हैं। स्मेलिंग से बात करते हैं तो स्मेल से पता चल जाता है, टेस्ट से पता चल जाता है टेस्ट कैसा है भाई। तो सबसे पहला है नेचुरल इंडिकेटर। दीज इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, इन नेचर एंड इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो नेचर से मिलते हैं या प्लांट से मिलते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर जो है वो नेचुरल प्लांट से मिलता है।
प्लांट से मिलता है अपने को। तो उसमें जो है वो मैंने बताया ही आपको लिटमस का, भाई ब्लू है तो कन्वर्ट रेड हो जाएगा, और बेस है रेड है तो कन्वर्ट टू ब्लू हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा। और टर्मरिक, टर्मरिक एक्चुअल में हल्दी, टर्मरिक को हम हल्दी कहते हैं, तो ये एक्चुअल में टर्मरिक तो हल्दी येलो कलर की होती है। अगर उस येलो कलर की हल्दी में हम एसिड डालते हैं तो नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता, वो येलो का येलो ही रहता है। लेकिन अगर हम बेस डालते हैं तो येलो कलर रेड हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि भाई जो सॉल्यूशन है वो बेस है, और अगर कलर कुछ चेंज नहीं होता है तो वो एसिड है। उस सेकंड पॉइंट ये था नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड पॉइंट था सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जो लैब में बनते हैं, केमिकल जो लेबोरेटरीज में बनते हैं, जो लेबोरेटरीज में जनरेट किए जाते हैं, उसका है फर्स्ट एग्जांपल है मैथिलीन ऑरेंज। मैथिलीन ऑरेंज में क्या होता है, एसिड है, अगर मैथिलीन ऑरेंज पे एसिड डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और बेस डालते तो येलो का येलो में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन जो है उसमें एसिड डालेंगे फिनोप्थेलिन पे में तो कलरलेस हो जाएगा, पानी जैसा कलर हो जाएगा, और बेस डालेंगे तो डार्क पिंक या वॉयलेट कलर हो सकता है, मतलब वो डार्क पिंक जैसा भी दिखता है या वॉयलेट कलर जैसा भी दिखता है, ठीक है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये तो थे इंडिकेटर्स एसिड बेस की नॉमिनल इंफॉर्मेशन। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट है रिएक्शन मेटल विद, रिएक्शन ऑफ मेटल विद, मेटल के साथ अगर एसिड की और बेस की रिएक्शन करवाई जाए तो हमें क्या मिलता है। एसिड की अगर मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में 2HCl प्लस Zn मेटल है, ठीक है, ये एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें मिलता है जिंक क्लोराइड ZnCl2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है यहाँ पे, ठीक है। बेस की बात करें तो बेस भी मेटल से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनाता है, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 2NaOH Zn, जिंक से भी इसकी भी रिएक्शन कर रहे हैं तो Na2ZNO2 प्लस H2, ये भी जो है हमारे पास क्या मिलता है, सोडियम जिंकेट, ये भी क्या है, सॉल्ट ही है, ये भी क्या है, सॉल्ट, ये भी क्या है, सॉल्ट। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी क्या होती है, रिलीज होती है। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक भाई हाइड्रोजन गैस पता चलता है, ये जो हाइड्रोजन गैस है कैसे पता चलती है कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, तो बता, ये देखो एक इमेज है मेरे पास, मैंने क्या किया, एक स्टैंड लिया, स्टैंड के साथ में मैंने एक ये ली फ्लास्क लिया, ये ब्यूरेट कह सकते हैं हम लोग, इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस तो नहीं डाली पहले, इससे पहले मैंने इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट मैंने आगे पढ़ाया था आपको, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एसिड होता है कम और वाटर होता है ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें जिंक्स के कुछ ग्रैन्यूल्स, मतलब कुछ टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, और ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर ऊपर कॉर्क लगा दिया, कॉर्क के अंदर एक होल है, उस होल में एक डिलीवरी ट्यूब रखी, उस डिलीवरी ट्यूब का एक मुंह तो टेस्ट ट्यूब में, एक मुंह जो था वो एक टब में कह सकते हैं, बड़ा भगोना था, उसके अंदर सोप सॉल्यूशन था, साबुन का सॉल्यूशन था, हाँ ठीक है। और जैसे ही मैंने इसके अंदर रिएक्शन की तो पता चला कि भाई यहाँ से गैस के कुछ बुलबुले उठ रहे हैं, जो बुलबुले इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए जब जैसे ही टब में जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो पास में हम लोग एक लेके जाएंगे कैंडल जलती हुई, तो बर्निंग, यहाँ पर हमें एक पॉपअप साउंड रियलाइज होगा, तो हमें पता चलेगा भाई जो हाइड्रोजन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद ए पॉपअप साउंड, मतलब यहाँ पर आपको जो हाइड्रोजन गैस है वो एक साउंड के रूप में, पॉपअप साउंड के रूप में मिलेगी। तो यहाँ जैसे ही अगर ये रिएक्शन हम, ये तो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का, यहाँ पर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी रखते हैं तो भी इसी प्रकार से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन अगर मेटल से करवाते हैं तो सदैव हमेशा ऑलवेज हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब अगर मैं एसिड और बेस की रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाता हूँ तो क्या होता है। देखो एसिड की रिएक्शन में मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराता हूँ तो मुझे 3 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। पहला होता है सॉल्ट, दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा होता है वाटर। तो देखो एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम, एसिड की रिएक्शन है, देखो 2HCl सोडियम कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट, सोडियम एक्चुअली में मेटल ही होता है। यहाँ पे मुझे क्या मिला, पहला NaCl सॉल्ट मिल गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिल गई, फिर वाटर H2O मिल गया। तो जब भी एसिड की रिएक्शन मैं कराता हूँ मेटल कार्बोनेट से तो मुझे सॉल्ट, CO2 और H2O ये 3 मिलते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब मैं एसिड की रिएक्शन कराता हूँ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से,
तो ये मेरे पास एसिड है और साथ में ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं हम इसको। इससे भी मुझे सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और वाटर मिल रहा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें एसिड की मेटल या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। नेक्स्ट बात बेस की, बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट, मतलब बेस जो है वो मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है। यहाँ पर हमें, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस के बारे में पता किया था, टेस्टिंग की थी, वैसे ही यहाँ पर टेस्टिंग ऑफ CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट की बात करते हैं। तो CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर जो है उससे अगर पास करवाते हैं और हमें मिल्की वाइट वाटर मिल जाता है तो हमें ये रियलाइज़ होता था कि हमें CO2 गैस मिली है। या हम ये जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको कैल्शियम कार्बोनेट में पास करवाते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है या CaHCO3 मिलता है मुझे, उस वहाँ पर भी वो कलरलेस होता है एक्चुअल में। अगर वो कलरलेस हो रहा है तो इसका मतलब है उस सॉल्यूशन के अंदर CO2 गैस रिलीज हो रही है या पास हो रही है। देखो एग्जांपल के रूप में लेते हैं हम लोग CaOH का ट्वाइस, ये अपने पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अंदर ये लाइम वाटर है एक्चुअल में, यही लाइम वाटर है। लाइम वाटर में मैंने क्या डाला, पास क्या करवाई, CO2 गैस पास करवाई और मुझे क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये CaCO3 मिल्की वाइट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, CO2 गैस मुझे यहाँ इस सॉल्यूशन से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। साथ में नेक्स्ट एक और है, अब मैं बात करवाता हूँ CaCO3 की। CaCO3 मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो हमें मुझे मिला है मिल्की वाइट, इसमें से मैं अगर CO2 गैस रियलाइज़ करवाता हूँ तो मुझे और साथ में वाटर भी मिक्स करता हूँ तो मुझे मिलता है CaHCO3 का ट्वाइस, जो कलर लेस होता है, जिसका कोई कलर नहीं होता है। तो ये था आपका टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आशा करता हूँ आज आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसका अगला पार्ट हम कल सुबह 10 बजे फिर देखेंगे। आप तैयार रहें और इसके जो ये नोट्स हैं आप इनको सीधा आराम से उतार सकते हैं, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। इसके और साथ में जो लास्ट चैप्टर हमने किया था उसके क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो आपको PDF में मिलेंगे। लेकिन वो कहाँ मिलेंगे, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको टेलीग्राम, हमारा पहला ऑनलाइन फॉर्म भरना है, साथ में टेलीग्राम डाउनलोड करना है और टेलीग्राम में ज्ञानशाला को सब्सक्राइब करना है। तो हम हमारा जो प्राइवेट क्लासरूम है वहाँ आपको ऐड कर लेंगे और वहाँ आपको रेगुलरली या समय समय पर आपको मिलते रहेंगे PDF नोट्स, क्वेश्चन आंसर और बहुत सारा आपके यूज़फुल मैटर। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। जय हिंद, जय भारत।